मरमत इलाके में इतना टूरिज्म पोटेंशियल है, उसको बराए मेहरबानी करके बढ़ावा दीजिए। बराए मेहरबानी करके आप वहाँ सेंटर में बैठे हैं, पीएमओ हैं आप, कुछ तो ध्यान करिए हमारी मरमत का। 10 सालों में हमारे बच्चे इतने खज्जल हैं, वो सड़कों पे एमए करके पीएचडी करके विधायक हैं। आपको अगर अपने इलाके की ही जानकारी नहीं है तो आप 2-4 मिनट निकालिए, हमारे पास आइए, हम आपको लिस्टें देते हैं। जो आज यहाँ पर रैली हुई है कांग्रेस की जानिब से, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा पब्लिक को बताइएगा। देखिए, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना है, इसमें तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। ये सुबह से 9 बजे से लोग चले और कितनी कितनी पहाड़ियाँ चढ़ के ये लोग नीचे उतरे हैं, तो मैं इनके दुख तकलीफ समझता हूँ। और आज खास बात, हैरानगी की बात आपको ये होगी कि ये लोग सारी पहाड़ियाँ पैदल नीचे उतर रहे हैं, कहीं सड़क चीज़ की कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आपके अपने मंत्री जो इस वक्त पीएमओ में बैठे हुए हैं, उनकी ये होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अगर होम कॉन्स्टिट्यूंसी की ये हालत है और होम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के अंदर उनके प्रति इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, तो मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं। आप खुद समझदार हैं कि आप देख लीजिए लोग किस कदर हमें प्यार दे रहे हैं, हमें मोहब्बत दे रहे हैं। और उनकी नाकामी है ये कि उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग उनके लिए आज गुस्से का इजहार कर रहे हैं, आक्रोश का इजहार कर रहे हैं, और सारा प्यार जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ दे रहे हैं। जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये वही भ्योता का इलाका है, यहाँ टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। यहाँ से ही कुछ दूरी पर ध्रुव टॉप है, वहाँ पर अगर टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ाया जाए तो यहाँ के युवाओं को एडजस्ट किया जा सकता है। या फिर अगर स्कूल की भी बात, साथ में आपको ये सवाल भी पूछ लेता हूँ, जो स्कूल की हालत है, यहाँ पर हाई सेकेंडरी है लेकिन स्टाफ मौजूद नहीं है, या बाकी दीगर छोटे मोटे स्कूल, यहाँ से गोहा जाना पड़ता है और वो भी गाड़ियों में गाड़ियाँ मौजूद नहीं है बल्कि सड़क मौजूद है। मैं तो आपसे यही बात कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए पूरे मरमत के अंदर मैंने आवाम से ये सवाल पूछा कि जनाब आपके यहाँ कोई नया स्कूल बना? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कोई स्कूल अपग्रेड हुआ? आप अभी पूछ लीजिए। उन्होंने कहा नहीं। तो आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं। हम तो कब से ये पुकार लगा रहे हैं कि भैया मरमत इलाके में इतना टूरिज्म पोटेंशियल है, उसको बराए मेहरबानी करके बढ़ावा दीजिए। बराए मेहरबानी करके आप वहाँ सेंटर में बैठे हैं, पीएमओ हैं आप, कुछ तो ध्यान करिए हमारी मरमत का। ये मैं आपके माध्यम से फिर उनसे वो कर रहा हूँ इल्तिजा, लेकिन आपको मालूम है कि वो कुछ करने वाले तो हैं नहीं। पिछले 10 सालों में हमारे बच्चे इतने खज्जल हैं, वो सड़कों पे एमए करके पीएचडी करके। और मैं आपको बताऊं, मज़ेदार बात है कि इनके जो आज यहाँ प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको मीडिया ने पूछा भैया आपने हमारे बच्चों को टनल्स में प्रोजेक्ट्स में क्यों नहीं लगाया, और वो जवाब दे रहे हैं कि जनाब हाँ यहाँ बच्चों के पास स्किल नहीं है। अरे भैया आप किस स्किल की बात कर रहे हैं? आप कैसे विधायक हैं? आपको अगर अपने इलाके की ही जानकारी नहीं है तो आप 2-4 मिनट निकालिए, हमारे पास आइए, हम आपको लिस्टें देते हैं कि जनाब ये देखो हमारा बच्चा सिविल इंजीनियरिंग करके खज्जल है, ये बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके खज्जल है, ये बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके खज्जल है, ये मेरे इतने प्लम्बर हैं, इतने वेल्डर हैं, इतने इलेक्ट्रिशियन हैं। ये लिस्टें हमसे लीजिए। आप किस स्किल की बात कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो नौकरियां मांगने बाहर खज्जल हो रहे हैं यार। हमारे तो अब तो मजदूरों को यहाँ मजदूरी तक नहीं मिल रही। आज बच्चे हमारे सैकड़ों की तादाद में लद्दाख में गए मजदूरी करने, हिमाचल में गए हैं, और बाहर स्टेटों में जाके, यूपी में जाके कहाँ नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ स्किल नहीं है? यार बड़ी हैरत अंगेज आप बात करते हैं। आप अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी की तौहीन करते हैं। आपको ये नॉलेज नहीं है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या लिटरेसी रेट है और कितने यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं, कितने स्किल्ड यहाँ लोग हैं। हमसे ज़्यादा स्किल्ड कहीं कोई नहीं हो सकता। ये सुन के आपको बड़ा फख्र महसूस होगा कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बल्कि बच्चे हैं जो पढ़ लिख के सड़कों पे खज्जल हैं। सर, डोडा वेस्ट इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक ऐसा भी स्कूल है जो 1975 में 1975 में बना है, वो प्रबल इलाके के अंदर है, लेकिन आज तक वो अपग्रेड नहीं हुआ है। उसमें फिर कांग्रेस की हुकूमत भी रही, अब भारतीय जनता पार्टी का टेन्योर भी चल रहा है और इस वक्त भी करंट चल रहा है, लेकिन आज तक वो अपग्रेड नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया पर अब जरूर अपग्रेड होगा। अगर आप लोग मौका देंगे अब जरूर अपग्रेड होगा। तो सोशल मीडिया पर सर यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या उससे स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा आपके जीतने के बाद? मैंने आपके सवाल से पहले ही जवाब दिया आपको कि जो भी कुछ अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ, ये सब इन 10-15 सालों में रुका हुआ है। पोस्टें फ्रीज हुई हैं, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं, कोई नए हेल्थ सेंटर नहीं, कोई टूरिज्म नहीं, कुछ भी नहीं है।
यही उम्मीद लेके तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, यही उम्मीद लेके तो लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और हम आपको यकीन दहानी दिलाते हैं कि जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये सारे मसलों मसाइल का हल किया जाएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मरम्मत का दौरा था, तो आप मुझे बताएं, अगर आपकी सरकार वजूद में आती है तो मरम्मत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? हमने तो पहले कहा, आपने सुन लिया होगा, मैंने अपनी आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आपका जो दर्द है, खास तरीके से जो रोड का दर्द है कई सारे इलाकों में जहां से लोग आज पैदल चलकर हमारे इस मजलिस में शामिल हुए, उनका दर्द को हम समझते हैं और उनके वो दर्द को, उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनका हल हम ढूंढेंगे। आप जितने आपके जो डिग्री कॉलेज का यहाँ मरम्मत में धोखा हुआ है उसको हम देखेंगे, हम बनाएंगे। और ये जो आपके जितने भी स्कूल जो आप कह रहे हैं जो अपग्रेड नहीं हुए, जो हेल्थ सेंटर जहाँ नहीं खुले, वो उसी लिए तो आवाम हमारे पास आई है। यही काम, वही काम जो है वही तो इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। सर, जिस तरह शाम को एक इंसिडेंट होता है और उस पर काफी जो है पॉलिटिक्स भी देखी जा रही है और काफी जो वहां पर प्रोटेस्ट भी हुआ नहीं, था, देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो करेक्ट करूं, उस पे पॉलिटिक्स अगर कर रहे होंगे तो भाजपा के लोग कर रहे हैं और वो करने ही वही गए थे वहां। उनके प्रत्याशी ने 3 दिन पहले ये बात जाहिर की थी कि जो लोग दिन को कांग्रेस के जलसे में होते हैं, भाषण देते हैं और रात को 11-12 बजे मेरे मकान पे आके मेरे साथ सेटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हम वो बात तब समझ नहीं पाए कि ये किस किस्म की सेटिंग लोगों से हो रही है, क्योंकि वो ठेकेदार हैं। तो ठेकेदारी पेशा क्या होता है? ठेकेदार है, ठेकेदार हमेशा लेन देन की बात करेगा, भैया कहाँ से माल आया और कहाँ माल देना है, वो तो वही लेन देन की बातें कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे वही ठेकेदारी चल रही है, लेकिन उसी ठेकेदारी के साथ साथ कल इन्होंने वाजा कर दिया कि अपने जो गुंडे हैं वो भेजकर हमारे लोगों पर इन्होंने अटैक किया, हमारे झंडे जलाए गए, हमारे पोस्टर फाड़े गए, हमारे लोगों की दुकानों के शटर तोड़े गए। और ये इंतशार फैलाने की जो है पूरी कोशिश है, नफरत फैलाने की पूरी कोशिश है। मैं इसीलिए वहाँ मौके पे गया और फिर भी मैंने अपने लोगों को बहुत प्यार से समझाया, उनको आश्वासन दिलाया कि जो भी ऐसे गुंडे लोग हैं इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप बराए मेहरबानी करके अपना भाईचारा खराब ना करें। और यही बात सुनकर हमने डी साहब से भी बात करी और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। वही आश्वासन देके हमने अपने लोगों को यकीन दहानी दिलाई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात बता दूं कि यहाँ मेरा एक एक वर्कर, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, इंडिया गठबंधन का एक एक सिपाही अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेगा। और इसमें अगर इन्होंने ऐसा कोई इंतशार फैलाया तो डॉक्टर प्रदीप पहला आदमी होगा जिसका खून इसमें बहेगा और उसकी पहली जान जाएगी अगर इन्होंने ऐसा कोई इंतजाम करने की कोशिश की। इसलिए मैं आपके माध्यम से बता दूं इन लोगों को कि ये आइंदा से ऐसी कोई भी हमाकत करने की कोशिश ना करें, हमारे भाईचारे को खराब करने की कोशिश ना करें और खास तौर से किसी एक विशेष समुदाय पर ऐसे अटैक ना किए जाएं। मैं उन लोगों की लड़ाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा।